ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमें आरएचएस सिद्ध कर प्रूफ करना है, तो हम एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस, ठीक है, एलएचएस लेके हम चल रहे हैं। तो बच्चों ये है tan 4x। देखो tan 2x की हमारे पास कुछ आइडेंटिटी है बच्चों, अगर आपको पता हो तो। tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, राइट। एंगल पे समझो बात, अगर ये 2x था तो इधर हाफ एंगल हो गया। अगर ये 2x है तो उधर जाके हुआ हाफ, दोनों तरफ। तो अगर ये 4 होगा तो राइट में जाके हो जाएगा 2, अगर ये 6 होगा तो राइट में 3 हो जाएगा। मतलब राइट में जो ओपन हो रही है आइडेंटिटी, उसमें एंगल हो रहा है हाफ। तो एलएचएस में यही है। देयरफॉर, जरा ध्यान दो, ये जो tan 4x है ये होगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ठीक है। क्योंकि ये 4 था ना, तो 4 के बाद हाफ एंगल क्या होएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, tan 2x की आइडेंटिटी दोनों में देखो tan 2x आ गया, ये रहा tan 2x, और यहाँ भी tan 2x है, वो भले ही उसका स्क्वायर है। तो एक बार फिर से इसकी आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं tan 2x की। तो इसे बस ध्यान से समझो, इसमें tan 2x की आइडेंटिटी दोबारा हमें लगानी है। बस बहुत ध्यान से इसे समझना, थोड़ा सा ट्रिक है बस यहीं पे। इज इक्वल टू, देखो 2 तो ये यही है, और tan 2x की आइडेंटिटी फिर से लगाएंगे तो 2 tan x, अब की बार 2x है ना, तो हाफ होके x हो जाएगा। 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक। अब ये जो नीचे वाला है ना बच्चों, डिवाइड वाला, ये इसको मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1 माइनस, अब यहाँ भी tan स्क्वायर 2x है, तो स्क्वायर को बाद में देखेंगे, पहले tan 2x की आइडेंटिटी ओपन करते हैं। tan 2x होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर, ऐसे, ये ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर है तो ऊपर वाला और नीचे वाले का दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी, ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं सेपरेट। तो ये 2 2 जा 4 हो गया, तो ये तो हो गया भाई 4 tan x, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और ये डिवाइड में ही अभी चल रहा है 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4 tan स्क्वायर एक्स, मतलब दोनों को सेपरेट कर दिया, और नीचे का होल स्क्वायर, अभी 1 माइनस ये जो tan स्क्वायर एक्स है, इसका होल स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, अभी ओपन नहीं किया। अब जरा ध्यान से देखो, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, और ये एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम यही रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर एलसीएम होगा तो इधर जाएगा यहाँ पे 1 के साथ, तो इसे यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये 4 tan x एज इट इज, और नीचे जो है डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज, और डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, वो एलसीएम ले रहे हैं। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इस एलसीएम को हम सॉल्व कर रहे हैं। जब इसमें एलसीएम लेंगे आप ये, तो भाई ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम यहाँ पे, तो ये नंबर यहाँ 1 के साथ जाएगा, इट विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस के 4 tan स्क्वायर एक्स है ये साथ में है 4 tan स्क्वायर एक्स, राइट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं और इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करें, तो रेसिप्रोकल करने से भाई ये हमारा नंबर देखो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ है, तो ये होगा 4
4 10x divided by 1 minus 10 square x into 1 minus 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर और डिवाइड में आया ये रेसिप्रोकल होकर नीचे। देखो ये वाला जो पार्ट है ना ये नीचे आएगा, ठीक है। अब हम इसका ना क्या कर रहे हैं, ये जो 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर का स्क्वायर 10 की पावर 4 10 की पावर 4 x और माइनस 2ab माइनस 2 10 स्क्वायर x और ये माइनस के 4 10 स्क्वायर x, राइट। अब आप ध्यान से देखो, इसमें ये जो टर्म है बच्चों, ये जो टर्म है हमारी, इसमें ये वाली टर्म इसकी एक पावर कट जाएगी इसमें, क्योंकि ये सिमिलर है। तो इसमें क्या बचा हमारे पास, क्योंकि ये तो कट गई एक टर्म। अब इसमें जो हमारे पास ये टर्म है, इसका एक जो बचा हुआ टर्म है वही हमारा आंसर है, तो उसे लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू 4 10x एंड ये तो कट गया और यहां पे बचा एक, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर x, क्योंकि एक पावर कट गई। और नीचे जरा ध्यान दीजिए आप, ये हमारा 1 प्लस 10 की पावर 4 और ये हो गया 2 और 4 6 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर हमें प्रूव करना था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में ज़रूर आएगा, आप इसे ध्यान से कर लें, समझ भी लें। एक सेकेंड, लैपटॉप की बैटरी डाउन होने वाली है, मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें cos 2x की ना आइडेंटिटी पे फोकस करो जरा। cos 2x की आइडेंटिटी है बच्चों, cos जो 2x है ना, इसकी आइडेंटिटी है, एक तो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक है इसकी आइडेंटिटी 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसे देखो ध्यान से, ये किस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे cos 2x की बात करें तो ये इस आइडेंटिटी के जैसा नहीं बन रहा, देखो 1 माइनस करके कुछ ऐसा दिख रहा है। बस इतना सा हिंट्स काफ़ी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो इसमें हम इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। cos 2x, यहाँ भी हाफ एंगल, देखो ये डबल एंगल है, उधर जाके हाफ हो गया, तो हमने LHS लिया। LHS इज इक्वल टू ये जो cos 4x है ना, जब हम इसे ओपन करेंगे इस वाली आइडेंटिटी के हिसाब से, तो ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। अब ये जो साइन 2x है, इसकी भी एक आइडेंटिटी है बाई, अब आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x। तो ये जो साइन 2x है, स्क्वायर तो ऊपर लगा देंगे, पर साइन 2x की वैल्यू में रख रहा हूं यहां पे। तो बच्चों ये बना मेरा 1 माइनस, देखो 1 माइनस 2 अपनी जगह, और ये जो साइन 2x है इसकी जगह लिखा मैंने 2 साइन x कोस x, और स्क्वायर को ऊपर लगा दो, ठीक है। स्क्वायर को मैंने ऊपर लगा दिया। अब आगे चलते हैं, यहां पे क्या होगा, जब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे हम, तो 1 माइनस 2 और ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स, हैंस प्रूफ। बात समझ में आई, ये हमें प्रूफ करना था।
अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां भी बच्चों आप ध्यान दो, हम LHS लेके चल रहे हैं जो कि cos 6x है, ठीक है। मैं यहां दो आइडेंटिटी का यूज करूंगा, एक cos 2x की आइडेंटिटी है, एक 3x की। पहले 3x की लिख देता हूं। cos 3x की आइडेंटिटी होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। एक cos 2x की आइडेंटिटी है, cos 2x की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये जो क्वेश्चन है ना मेरा, देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस 1 दिख रहा है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पैटर्न देखो, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 है, ये रहा माइनस 1 आंसर में। तो हम इसी आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। यहां भी ध्यान दो, ये 2x था डबल एंगल, जब ओपन हुआ तो हाफ हो गया, बस इस बात को ध्यान रखेंगे। देयरफॉर ये जो cos 6x है, इधर 6 है, तो जब उधर चेंज होगा तो हाफ हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2, ये 2 ही रहता है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता। 2 cos स्क्वायर 3x और माइनस 1। अब ये जो बच्चों cos 3x है ना, ये cos 3x, इसकी जगह ये cos 3x की आइडेंटिटी में रख रहा हूं, तो ये होगा 2, देखो cos 3x की वैल्यू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और इसका स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इस वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, होल स्क्वायर को ओपन करने वाले हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा 2 a स्क्वायर मतलब 16, ये 16 cos की पावर 6x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 cos की पावर 4x, ठीक है, और माइनस 1 इज इक्वल टू 16 2 जा 32 cos 6x प्लस 2 9 जा 18, 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 2 जा 48, 48 cos की पावर 4x माइनस 1। यही बच्चों हमें प्रूफ करना था, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहे और हमने अच्छे से इनको समझा। आपको आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और समझ में आया तो कमेंट फिर भी करें, बताने के लिए कि आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आगे फॉरवर्ड भी करें। मिलते हैं आपसे मिसलेनियस एक्सरसाइज में और उनके एग्जाम्पल के साथ। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।